आप जाके और जेबल के कपड़े खरीदें। अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश से स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। पूरी ताकत के साथ 80 सीट अपनी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस आएगी। दोनों ही पार्टियों में टिकटों की मारामारी चल रही है, इधर भी चल रही है। एमपी में भी अभी देखो कपड़ा फाड़ हो गया। बीजेपी की सरकार बनेगी ना, बीजेपी की आएगी गवर्नमेंट सीधा। बीजेपी आएगी, राजस्थान में आएगी। हाँ। परेशान है इस सरकार से और क्या। अच्छा। हाँ, युवा परेशान, सब परेशान। राजस्थान में तो गलत सरकार बनेगी। केसरिया बाल माबोजी पधारोनी मारे देश देश रे पधारोनी मारे दे केसरिया बाल माबोजी पधारोनी मारे दे सिद्धेश रे पधारोनी मारे दे। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज कोटा में है, राजस्थान के अलग अलग शहरों से होते हुए हम कोटा पहुंच गए हैं और देखिए यहाँ की पब्लिक बड़ी संख्या में हमारे साथ मौजूद है। जरा जोरदार ताली बजाइए ताकि दिल्ली तक आवाज आए। रोज मैं कार्यक्रम दिल्ली में करता हूं लेकिन अभी राजस्थान में हूं, है ना, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में तो पत्रकार भी आते हैं और नेता भी घर तक पहुंचते हैं। पहुंचते कि नहीं पहुंचते हैं पत्रकार? लेकिन वैसे भी आते रहते हैं कि नहीं आते रहते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, नेता सिर्फ चुनाव में पहुंचते हैं कि चुनाव ना हो तो भी पहुंचते हैं? हमारा नेता ना हो तो भी पहुंचता है। अच्छा ठीक है, चलिए आते हैं हमारा नेता आता है, सिर्फ चुनाव में आते हैं। चुनाव के 5 साल बाद में आज आयो विधायक, 5 साल बाद में आज तक नहीं आयो। रामगंज मंडी को विधायक 5 साल बाद में आज जोड़वा आओगो, कभी न आयो 5 साल तक। तो क्या नहीं है, जनता कैसी है? चलिए ठीक है, तो भैया ऐसे नेताओं को पहचान लीजिए क्योंकि अभी बाजी आपके हाथ में है, ठीक है ना। ऐसे नेता, ऐसे सरकार, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्रियों को पहचान लीजिए क्योंकि अगर आपने इस वक्त गलती कर दी तो फिर 5 साल के बाद ही मौका मिलेगा। अच्छा थोड़ा शांत हो जाइए, एक बार शांत हो जाइए। अरे रुको भाई, कम से कम मुद्दा तो सुन लो, मुद्दा तो सुन लीजिए। आज किस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे वो सुनिए पहले। देखिए एक सेकंड, राहुल मोदी सब यहीं आएंगे, रुक जाइए, रुकिए थोड़ा सा। आज देखिए 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान हिंदी हार्टलैंड है, सबसे बड़ा प्रदेश है। 2 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर चुनाव है और इसीलिए 24 से पहले 23 में सबकी नजर इन 2 राज्यों पर टिकी हुई है। इन 2 राज्यों में क्या होगा ये ट्रेलर हो जाएगा। 24 के चुनाव से पहले जो नतीजे आएंगे वो बता देंगे कि देश का मूड कैसा है, बता देंगे कि नहीं बता देंगे। लेकिन एक गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ ये हो गया है कि इंडिया गठबंधन टूटने लग गया है। अखिलेश जी ने उधर मध्य प्रदेश को लेकर बयान दे दिया कि भैया अगर राज्य में आप गठबंधन नहीं करेंगे तो फिर लोकसभा में क्या गठबंधन करेंगे, हैं? अरे दिल मिलेगा तब तो दल मिलेंगे, कि बिना दिल मिले दल मिल गए हैं, है ना। दूसरी बात ये देखिए, अभी टिकट के बंटवारे को लेकर भी घमासान हो रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी पहली लिस्ट आए उससे पहले लोग पहुंच गए दिल्ली, कह रहे भैया हमको टिकट दो, इसको भगाओ राजस्थान से, ये राजस्थान का है ही नहीं जिसको टिकट दे दिया है।
तो अभी ये सब चल रहा है, आज इसी पर बात करेंगे कि आप लोग किसको पसंद करते हैं, आप किसको चाहते हैं? राहुल गांधी को। क्यों? अपना देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होना चाहिए। गरीबों का और गरीबों का मत राहुल गांधी गरीबों के लिए सोचता है। अरे 70 साल कांग्रेस ने राज किया और ये 5 महीने बड़ा सेठे के साथ लगकर ये काम कर रहे हैं। इस पार्टी सेठे की सरकार। पढ़े लिखे आदमी को आगे लाना है और पढ़ा लिखा आदमी पीएम के लिए राहुल गांधी जी। ठीक है। का विकास देख लो, कोटा का विकास, कोटा विकास आज पूरे इंडिया में अकेला रहा है। जहाँ जाओ आप, ये जहाँ पर खड़े ये कोटा का मान्यदारी वाला। राजस्थान में तो मुख्यमंत्री तय करे बीजेपी पहले, फिर कांग्रेस की बात। उन्होंने कहा कि भैया कमल ही है उनका चेहरा। क्या कमल ही चेहरा है? वो कह रहे मुख्यमंत्री तो तय हो। किसका चेहरा मुख्यमंत्री? अरे कमल मुख्यमंत्री, कमल प्रत्याशी, क्या बात कर रहे हैं? उनके पास है क्या उनके पास? उनके पास कुछ नहीं है। 5 साल तक सरकार चला। वो गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे को गद्दार करे, उनके पास है क्या? वो तो गद्दारों की पार्टी है, उनके पास है क्या? उनके पास अच्छा ठीक है, गद्दार कर रहे हैं। इनके पास एक ही एसेट है, मोदी। इसके अलावा किसी स्टेट में कुछ नहीं है। यहाँ ये मुद्दा उठा देते हैं, सचिन पायलट ये हर पार्टी में चलता है इंटरनल राजस्थान में। और ये क्या होगा फिर? हमारा राजस्थान तो कमल पे खुल के और मुख्यमंत्री बनाए गए और उसके द्वारा ही मुख्यमंत्री बनाए। इतनी ताकत है हमारे मोदी जी में, नरेंद्र मोदी। अपराध बेलगाम, युवा परेशान, पेपर आउट से महिलाओं की इज्जत सरेआम नीलाम। राजस्थान नहीं सहेगा, राजस्थान नहीं सहेगा, राजस्थान। तो भैया अगर इतने सारे हैं सरकार के काम, तो क्या सरकार लौटेगी कि नहीं लौटेगी? नहीं, बीजेपी आएगी, जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। क्यों खिलेगा कमल? कमल में ऐसा क्या है? कमल में ऐसा क्या है? बेटियों को इज्जत। सनातन धर्म को मजबूत करने वाला केवल कमल है और कांग्रेस सनातन को। रे दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है और इस कांग्रेस के खिलाफ हम युवाओं ने बगावत कर दी है। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने सबसे ज्यादा। तो युवाओं ने क्यों बगावत की है? क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिए, डेवलपमेंट के नाम पे कई चीजें हो रही है, मगर युवाओं के लिए क्या हो रहा है? क्या इंडस्ट्री कोई बनाई गई है? क्या पेपर लीक पे कोई रोक लगाई गई? 17 बार पेपर लीक हो गया है। ठीक है, पेपर लीक 18 बार पेपर लीक। राजस्थान को उत्तर प्रदेश जैसा पेपर लीक वाला रजिस्टर बनाया के पास। यहाँ के मंत्री जी बोलते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। यहाँ 510 करोड़ में चंद्रयान पे पहुंच जाते हैं, 1500 करोड़ में हमारा रिवर फ्रंट बनता है। इतना भ्रष्टाचार। ठीक है। अब मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगा। हाथ उठा लीजिएगा जिनको बोलना होगा। जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं, परिचय करवा देता हूं। मदन दिलावर जी एमएलए हैं, राजस्थान से बीजेपी के नेता हैं, आप लोग जानते ही होंगे इनको। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रीना शुक्ला सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। जटाशंकर शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। पवन मीना जी हमारे साथ डिप्टी मेयर कांग्रेस से हमारे साथ हैं। हरपाल सिंह राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और मंजू चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर सवाल सबसे पहले आपसे ही है, क्योंकि कांग्रेस में एक तो बगावत और इंडी गठबंधन में बगावत, तो आप लोग 23 में अगर ये सब करेंगे तो 24 कैसे जीतेंगे? ये कहीं से कहीं तक भी सच नहीं है कि ये बगावत वाली बात कहीं से कहीं तक कोई जनाधार की नहीं है। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस एकजुट है। INDIA एक लोग तो कह रहे कांग्रेस आप खुद में ही लड़ रही है, बीजेपी से क्या लड़ेगी? लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे। आज गठबंधन हुआ है, जितनी भी पूरे देश की जितनी भी पार्टियां हैं सब एकजुट हुई हैं और बेशक आने वाले चुनाव में 2024 में INDIA देश के अंदर कांग्रेस सरकार बनाएगी और हमारे राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। चलिए, वो कह रहे हैं कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। उधर से एक युवा ने कहा कि युवाओं ने बगावत कर दी है, पार्टी के अंदर भी बगावत है, लेकिन आप लोग भी अछूते नहीं हैं, आपके नेता भी नाराज हैं। ये कांग्रेस सरकार बलात्कारियों की पक्षधर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीकर में एक महिला ने 11 लोगों ने बलात्कार किया, 4 एडिशनल इसमें जांच कराई, चारों ने ये कहा कि दुष्कर्म किया है, इनके खिलाफ FIR गिरफ्तार करो। मुख्यमंत्री ने होने दिया, DGP के पास फाइल गई, DGP ने परमिशन दे दी कि गिरफ्तार करो, नहीं होने दिया तो फिर वो हाई कोर्ट गई।
हाई कोर्ट ने कहा मुख्यमंत्री के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कीजिए, इनको खुद गिरफ्तार कीजिए। ये बलात्कारियों के पक्षधर हैं, ये आतंकवादियों के पक्षधर हैं। हिंदुओं के साथ मारपीट छबड़ा में की, दुकानें लूटी, आग लगाई और वो सारे के सारे आतंकवादी मुख्यमंत्री के घर पर भोजन करते हुए मिले। भोजन करते हुए आतंकवादी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर मिले। इस तरह क्या हो सकता है? महिलाओं को भट्टियों में जलाया जा रहा है, दुष्कर्म करके भट्टियों में जलाया जा रहा है महिलाओं को। ठीक है, एक सेकंड, आराम से, थोड़ा आराम से। मैं जानता हूं आप लोग एकदम जोश से भरे हुए हैं, चुनाव है ना, मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखेंगे तो बातचीत समझ में भी आएगी। नेता बोल के आ रहे सुनोगे ही नहीं तो होगा कैसे। लेकिन एक सवाल ये है कि हम क्योंकि कोटा में खड़े हैं, 1 साल में 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। उस युवा ने कहा कि युवाओं ने बगावत कर लिए, तो उसकी बातों में मुझे सच्चाई नजर आती है, क्योंकि पेपर लीक होंगे तो बच्चे फिर आत्महत्या ही करेंगे ना। देखिए, राजस्थान में सबसे कम पेपर लीक की घटना है और जितने भी पेपर लीक हुए हैं उस पर मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत एक्शन लेकर उस पर कार्रवाई करी है, उन लोगों को जेल भेजा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यूपी में हुए पेपर लीक, मध्य प्रदेश में हुए, वाह 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 वाह, फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप वहां चलिए, वहां ना पेपर लीक की बात बताऊं। हाँ ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है, वाह इधर आ जाइए, मैं समझ गया, थोड़ा आराम से, मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ, थोड़ा आराम से। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, मध्य प्रदेश में पेपर लीक हुए, यूपी में पेपर लीक हुए, गुजरात में पेपर लीक हुए, आपने क्या कार्रवाई करी? राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी जांच करके उनको जेल भेजा और आज उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है। आपके कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में पेपर, गुजरात में पेपर लीक हुए, तो राजस्थान में हो गया तो क्या हो गया? सबसे ज्यादा पेपर लीक इन प्रदेशों में हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन बच्चों ने सबसे ज्यादा यहाँ आत्महत्या की है। देखिए, बच्चों ने जो आत्महत्या करी है उस पर भी हमने यहाँ पर कमेटी बनाई है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी कोचिंग संस्थाओं को बुला करके उन बच्चों का देखरेख करने का जिम्मा उनको भी दिया गया। ठीक है, युवाओं ने बगावत की है, क्योंकि आवाज आई तो मैंने उसी आवाज को यहाँ मुद्दा बना दिया। युवाओं ने बगावत सच में कर दी है क्या? हाँ बिल्कुल, युवाओं ने बगावत की है, क्योंकि हम जब यहाँ पर देख रहे हैं कि कांग्रेस को एक पूरा जो इनका 5 साल का समय मिला था, उसमें इन्होंने क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए, तरक्की के लिए, देश के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने केवल दूसरे को ब्लेम किया। कोटा में इन्होंने केवल सुंदरीकरण पे जोर दिया। इन्होंने इंडस्ट्री, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए, सरकार के लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसा करने से आज हमारे जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, हर राज्य से बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे असुरक्षित है, तो फिर इनके लिए ये प्रश्न है कि जब आपके राज्य में सुरक्षित ही नहीं है लोग यहाँ पे, तो आप सरकार बना के क्या करेंगे? ठीक है, सरकार कैसे बनाएंगे? वो कह रहे लोग सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो 5 साल आपको जनता ने दे दिया, देख लिया जनता ने, अब तो बारी किसी और की आएगी। किसने कहा महिलाएं सुरक्षित नहीं है? ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं हम लोग। हमारे अशोक गहलोत जी ने हर थाने से संबंधित 5 महिलाओं को सीएलजी सदस्य बनाया है। महिला सुरक्षा सखी मनोनीत की है, ताकि ग्राउंड लेवल पर हम ये जान सकें कि हमारे बाढ़ के अंदर या संबंधित थाने क्षेत्र के अंदर कौन सी महिला असुरक्षित है, कौन सी प्रताड़ित है। सबसे पहली चीज ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए ना कि एक एक महिला थाने से कितनी सुरक्षा सखियां एक एक संबंधित थाने से सिविल के लिए की गई हैं, वो किस लिए की गई है? पहली चीज। और मुझे दूसरी चीज आप ये बताइए, मणिपुर जब जल रहा था वहां चुप क्यों थे? ये मणिपुर की घटना, इतना उसके साथ एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसको नग्न अवस्था में मणिपुर के बाजार में, ठीक है, वो पूरे देश ने देखा, उस पर क्या हुआ पूरे देश ने देखा, लेकिन अभी तो पार्टी टूट रही है। राजस्थान से दिल्ली तक पहुंच गए हैं कांग्रेस के नेता। किसने कह दिया पार्टी टूट रही है? किसने कह दिया? वुमेन प्रोटेक्शन पे काम करती हूँ सर, ग्राउंड लेवल पे आप जाइए संबंधित थानों से। सचिन जी और गहलोत जी को भी मिलवा दीजिए, दोनों एक साथ हो जाएं। हमारे गहलोत जी ही वीडियो कॉन्फ्रेंस लेते हैं 1 महीने में हर थाने से। मैं कह रहा हूँ जब इतना बढ़िया काम आप कर रही हैं तो एक दिन बिठा दीजिए गहलोत जी और सचिन जी को एक ही टेबल पर। देखिए मेरी बात सुनिए, शादी होती है, घर में कपड़ों पे भी बिखराव हो जाता है, लेकिन शादी तो होती है ना। तो बिखराव है, मतलब बिखराव है। देखिए इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया उससे लग रहा बिखराव नहीं, गलत बात है। आज गहलोत साहब के बीच में, सचिन पायलट के बीच में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। दोनों एक साथ मिलके प्रदेश के अंदर वापस कांग्रेस सरकार लेके आएंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, हाँ महिलाओं की बात हुई तो महिलाओं के पास आ जाता हूँ। कारण है ये बीजेपी की महिलाएं खड़ी है, सारी बीजेपी सपोर्टेड। कहाँ है एक भी महिला? बुलाओ,
कांग्रेस सपोर्ट की कोई महिला नहीं है। महिला बुलाओ। क्या कांग्रेस को महिलाएं सपोर्ट नहीं कर रही हैं? महिलाओं पे अत्याचार कितना हो रहा है, ये गलत स्टेटमेंट दे रही है। क्या महिलाएं कांग्रेस के साथ नहीं है? क्यों नहीं है? कांग्रेस ने कभी साथ ही नहीं दिया, कभी सपोर्ट ही नहीं किया। सपोर्ट नहीं किया महिलाओं नहीं किया। ठीक है, एक सेकंड, आराम से देखिए, बीपी हाई हो जाएगा, आराम से, धीरे धीरे। हाँ, इधर देखिए, उधर पीछे खड़े। बात पे बोलूंगा, सुनिए ना, मैं आऊंगा आपके पास। किसान भी सुरक्षित नहीं है। किसान 10 दिन में कर्ज माफ करने की कहा था, 10 दिन में बेरोजगारी भत्ता देने की कहा था, लेकिन 5 साल हो गए, आज तक ना बच्चों को बेरोजगार। किसान हजारों किसानों की जमीनें नीलाम हुई है राजस्थान में। आपने छोटे छोटे कार्य हैं जो कांग्रेस नहीं करती है, क्योंकि छोटे कार्य नहीं हो रहे हैं। देश का भविष्य कैसे सुधरेगा? देश का भविष्य सुधारना है तो मोदी को लाना है। और करा क्या है? हाथी घोड़े बनाए, जहाज बनाई, हमारे काम आएंगे क्या? कारखाने बनवाओ उन पैसों के, पढ़ाई में लगवाओ, रोजी रोटी। युवाओं की सुनिए, आखिरकार किस आधार पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? ऐसे कौन से काम किए कांग्रेस सरकार ने जिसके आधार पर हम कह देंगे कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे? ठीक है, एक सेकंड, इधर नहीं आया हूँ। हाँ, इधर नहीं आया हूँ। हाँ, आराम से। जी नमस्कार सर, ये निर्माण के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। धारीवाली ने पूरा कोटा बना दिया है, फिर भी इनको एक कोटा का निर्माण दिल से नहीं मिल रहा है। सर गलत बात है ये। आज अशोक गहलोत ने यह हालत कर दी है देश के प्रधानमंत्री को। अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ना पड़ रहा है, ये स्थिति हो गई है बीजेपी सरकार की। आज प्रधानमंत्री देश का मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहा है। सांसदों को एमएलए का चुनाव लड़ा जा रहा है, कहाँ की? मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अभी उधर से आवाज आई कि सीएम फेस कौन है बीजेपी? इन्होंने कहा कमल का। अरे बात सुनो, इन्होंने कहा महिला आरक्षण की बात करते हैं। राजस्थान में इनको एक महिला वसुंधरा राज्य बर्दाश्त नहीं हो रही, उसका सर आप बोल रहे हो इंडिया गठबंधन टूट गया। पहली बात आप इंडी बोला, जबकि वो इंडिया गठबंधन है। मुझे बताइए कैसे टूटा है? क्या इनके दल से? अरे ऐसे झगड़ेंगे, अखिलेश जी कहेंगे हमको दो, कांग्रेस कहेगी हमको नहीं दो, तो टूटेगी बचेगी क्या? महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को मणिपुर में जाने का टाइम मिला, वहाँ पर नजर में जाएगा। हाँ, एक आराम। मेरी बात सुनो, ये एमएलए साहब आपके सामने खड़े हैं, मैं इनकी विधानसभा का पार्षद हूँ। मैं बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आया 1 साल पहले। देखिए, वो कह रहे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चलेगा। कांग्रेस ने इनको 20 लाख रुपए दिए हैं, तो बिकाऊ बेले हैं, चिल जाते हैं, बिकाऊ नोटों के खातिर बिक जाते हैं। नहीं, लेकिन अभी आप लोग कांग्रेस से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस 2 फाड़ है लेकिन बीजेपी एक है? बीजेपी एक है, कांग्रेस तो हिंदुओं की विरोधी है। भगवान राम के बारे में शपथ पत्र जाकर के और सुप्रीम कोर्ट में देती कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। और ये कहते हैं मोदी जी के लिए कि जहरीला सांप है, और ये कहते हैं कि मोदी जी को खत्म कर देना चाहिए। ये तो निकम्मे हैं। ठीक है सर, क्या हिंदुत्व भी एक बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। हमारी केंद्र सरकार ने सारे देश में जो विकास किया है उसकी तुलना 70 साल में भी नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ करके एक अपने नेता को नकारा, नालायक, निकम्मा और गद्दार बताती है। जो आपस में झगड़ रही है वो सत्ता में नहीं आ सकती। हमारे जो कार्यकर्ता है, एक से एक बढ़िया कार्यकर्ता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुत्ता से भी निम्न समझा जाता है। राहुल गांधी जी बिस्कुट खाते हैं और उसको बोलिए। आप ये बात कर रहे हैं कि हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कुत्ते कह रहे हैं। अगर इन कुत्तों ने अगर काट लिया ना, तुम मूर्खों का कहीं कोई पता नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। जिस दिन एक बार जब देश मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा में रहे, आप मर्यादा में बात करें। जब देश आजाद हुआ था, उस समय पे अंग्रेज कह के गए थे कि ये भारत देश मूर्खों का देश है, और इन मूर्खों ने साबित कर दिया। जब कोविड आया था, मूर्खों का जो अध्यक्ष था उसने ये कहा कि तालियां। चलिए ठीक है, लेकिन देखिए, अगर कोई एक व्यक्ति अपनी मर्यादा भूल जाए तो आप लोग भी भूल जाए, ये अच्छी बात नहीं होती है, और ऐसे खींचना भी अच्छी बात नहीं होती है। कोटा में आप लोगों के साथ ये कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। फिर मौका मिलेगा तो कोटा आएंगे। धरती पुत्र में आज इतना ही। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत।